आओ बच्चों, तो आज हम लोग एग्जाम्पल नंबर 37 करते हैं। एक्सरसाइज 5.6 है, एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 है। देखिए तो क्वेश्चन में क्या है, आपको वही कंडीशंस है, dy बाई डी एक्स आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन आपको दे रखा है x का पावर 2/3 प्लस y का पावर 2/3 और a का पावर 2/3। तो हम लोग बेसिकली इस एक्सरसाइज में देखें पैरामेट्रिक फॉर्म्स वगैरह के बारे में हम लोग जाने, जिसमें 3 तरह का वेरिएबल मोस्टली इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। इसमें देखिए 2 तरह का वेरिएबल्स है और यहाँ पे ए जो है एज ए कांस्टेंट है। तो पैरामेट्रिक फॉर्म से हम नहीं, डायरेक्ट भी इसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है, और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए एक्स वाई तो आप लोग पहले से जानते ही हैं, ये सब दोनों वेरिएबल्स उसमें रहते हैं। नॉर्मल हम लोग इसको एक्स के सापेक्ष में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएट, डायरेक्ट सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। देखिए सॉल्यूशन यहाँ आप लिख दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन एक बार और कर देते हैं, एक्स 2/3 प्लस वाई 2/3 इक्वल टू ए 2/3। ये कंडीशंस आपको दे रखे हैं, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इन तीनों को डिफ्रेंशिएट कीजिए, कुछ विशेष नहीं है इसमें। देखिए डिफरेंस का एडिशन रूल लगेगा, ठीक है ना। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी बाई डी एक्स, ये कंडीशन आ जाएगा एक्स का पावर 2/3 ब्रैकेट डाल दीजिए, प्लस डी बाई डी एक्स ये हो जाएगा वाई का पावर 2/3 इक्वल टू डी बाई डी एक्स, ये कंडीशन हो जाएगा ए का पावर 2/3। ये रिजल्ट आएगा, ठीक है, और कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं है, ठीक है। अब गौर से देखिए, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 फ्रंट में आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, 2/3 एक्स, और यही कंडीशंस रहता है। ये कंडीशंस क्या रहता है, 2/3 - 1। ये रूल आप लोग जानते ही हैं, ठीक है। यहाँ देखिए अब इसको एक्स को कर देंगे फाइनली, तो ये क्या हो जाएगा, डी बाई डी एक्स और एक्स, क्योंकि उस एक्स को भी करना होता है, प्लस इसे तोड़ेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3 फ्रंट में आ जाएगा 2/3, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा y 2/3 - 1, और फिर y को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, dy बाई डी एक्स। क्लियर है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गौर से इस वाले पार्ट को देखिए, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये रिजल्ट, इसका पावर पहले आएगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे 2/3 और फिर a, इसका पावर आपके पास 2/3 और -1 इंटू ए को डिफ्रेंशिएट करेंगे डी बाई डी एक्स और a, इसको भी हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना होता है, ठीक है। तो कुछ विशेष वगैरह इसमें नहीं था। देखिए तो इसका रिजल्ट क्या आएगा आपके पास, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2/3 और x 2/3 - 1, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा, तो 2 - 3 - 1/3, यानी x का पावर -1/3 इंटू डी एक्स बाई डी एक्स, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, प्लस इसको देखिए, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2/3 एज इट इज़ रहेगा ये, और y का पावर 2/3 - 1, तो 3 एलसीएम लेंगे तो नीचे 3 होगा, और 2 - 3 - 1, यानी कि -1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तो आपके पास ऑलरेडी रहेगा dy बाई डी एक्स। और यहाँ चलिए आइए, ये 2/3 तो एज इट इज़ रहेगा, ठीक है ना, इंटू ए का पावर सेम कंडीशंस रहेगा 2/3 - 1, तो ए का पावर -1/3। आप लोग एलसीएम वगैरह घटा लीजिएगा, कुछ विशेष वगैरह नहीं है, ठीक है। और यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स ए है, तो ये कांस्टेंट है, तो ये 0 हो जाएगा, यानी ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये पूरा टर्म आपके पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम लोग नीचे स्टेप में करते हैं। अभी देखिए ये रिजल्ट आपके पास क्या है, ये रिजल्ट हम लोग एक्चुअल में डी वाई वाले पार्ट को हम लोग थोड़ा अपने तरफ रखते हैं। देखिए क्या आ जाएगा, 2/3 y - 1/3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इस वाले पार्ट को यहाँ देखिए, ये पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब देखिए ये चूंकि लेफ्ट से राइट ले जा रहा है तो प्लस है, तो यहाँ माइनस आएगा, -2/3 एक्स का पावर -1/3, और ये 1 है तो उसी के साथ चला जाएगा, तो सेम एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। यानी अगर हमको इक्वल टू देकर लिखना हो तो इस 0 में से माइनस करेंगे तो यही वाला पार्ट जाएगा, यानी कि -2/3
एक्स का पावर -1/3 एज इट इज़ लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ विशेष नहीं। अब देखिए चूंकि dy/dx निकालना है, dy/dx हमको निकालना है, तो देखिए ये वाला पार्ट आप लिख दीजिए, पहले अपॉन डालिए, -2/3 एक्स का पावर -1/3, और ये वाला पार्ट आ जाएगा 2/3 इंटू वाई का पावर -1/3। ये देखिए ये दोनों सेम है, अपॉन में है तो क्रॉस कर देंगे तो ये कट जाएगा आसानी से, कुछ विशेष नहीं। इसको भी गौर से, ये माइनस में तो नीचे चला जाएगा, ये माइनस में तो ऊपर चला जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं -y का पावर 1/3 और नीचे x का पावर 1/3 एज इट इज़ इसको लिखा जा सकता है, कुछ विशेष वगैरह नहीं है। चलिए तो अब इसको हम लोग चाहे तो एज इट इज़ इस रूप में लिख सकते हैं। देखिए ये हो जाएगा माइनस और √y/x, ब्रैकेट आप डाल दीजिए, क्यूब रूट इसको कहेंगे, यहाँ 3 रहेगा, ये आपके पास रहेगा क्यूब रूट्स। अब ये ऐसे होता है, इसको ऐसे समझिए, ये देखिए dy/dx हमने क्या निकाला, क्यूब रूट y/x, ठीक है ना। तो आप यहाँ इसको लिख दीजिए y/x इसका क्यूब रूट, तो ये क्यूब रूट में क्या हो 3, तो ये dy/dx निकाला। चूँकि यहाँ देखिए ये पूरा क्या है कि दोनों में क्यूब है, ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या था, -y का पावर 1/3 और अपॉन x का पावर 1/3, तो इसको लिख सकते हैं y/x और इसका पावर 1/3 कर दिए, ये रिजल्ट आया, ठीक है। अब हम लोग चूँकि जानते हैं x अगर रूट में रहता है तो ये क्या हो जाता है, इसका पावर हाफ कंसीडर किया जाता है। सिमिलरली अगर x क्यूब रूट में रहता है तो इसका पावर 1/3 कंसीडर किया जाता है, ये हम लोग जानते हैं। या यूँ समझिए x -2 में रहता है तो ये 1x² चला जाता है। तो ये सब कंडीशंस आपको ध्यान रखने हैं, तो यही फॉर्मूला हमने अप्लीकेबल यहाँ किया है। चूँकि ये 1/3 बन रहा है तो ये क्यूब रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रिजल्ट। इस तरह से dy/dx हमने आसानी से निकाला, इसमें कुछ पैरामीट्रिक फॉर्म्स की ज़रूरत वगैरह नहीं थी। तो हम लोगों ने इस तरीके से इंट्रोडक्शन के सारे एग्जाम्पल कवर कर लिए हैं। फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत वगैरह हो तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं।